हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है बेटा, तो हमारा चलेगा आज चैप्टर 4। ठीक है, और वो चैप्टर 4 है बेटा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में कि व्हाट आर वेक्टर्स। ठीक है, ये हम बता भी चुके हैं आप लोगों को कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स आर दोज विच हैव द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत कि वेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब वेक्टर्स के पास दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स आर दोज which have both magnitude and direction। ठीक है बेटा, तो वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कि एग्जांपल था बेटा आपका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेक्टर्स टू टाइप ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स टू टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर फर्स्ट है बेटा आपका पोलर वेक्टर, नंबर 2 है आपका एक्सियल वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर क्या होते हैं बेटा? पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट आर दोज विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब तुम्हारे क्या है बेटा? पोलर वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब वेक्टर्स बेटा आपके क्या हैं? पोलर वेक्टर हैं। डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2i कैप, 3i कैप, जो भी है, 4j कैप। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को देते हैं, फोर्स के वेक्टर को देते हैं। मैंने यहाँ पर ये बनाया है बेटा आई कैप। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ऊंचा है, दूर है। एक मिनट में इसे पिक्चर को थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है बेटा, आप देखिए, अब शायद आप लोगों को ज़्यादा विजिबल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। ये हो गया हमारा पोलर वेक्टर। नंबर 2 है हमारा बेटा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं बेटा? जो रोटेशनल इफेक्ट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये कोई आपकी एक्सिस है, इसके बाद कोई बॉडी क्या कर रोटेट कर रही है, तो दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट हमारी ये जो एक्सिस ड्रॉ करा है बेटा मैंने, इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो दिस वेक्टर इज द एक्सियल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है बेटा? एक्सियल। इसके अबाउट क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ओके बेटा, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं बेटा। इसमें हमें रोटेशन इफेक्ट का पता चल रहा है, तो ये कैसा वेक्टर है बेटा? एक्सियल वेक्टर। कैसा है ये? एक्सियल वेक्टर। अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर्स, ये सब टाइप ऑफ वेक्टर्स, मतलब डेफिनेशंस वेक्टर्स किस तरीके देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सबसे नंबर फर्स्ट है बेटा आपका मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर।
मॉडुलस मतलब कितना अमाउंट है उस वेक्टर का। जैसे हम गए 5 मीटर ईस्ट में, तो ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट तो हमारी डायरेक्शन होगी बेटा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा हमारा 5। हम गए 10 किलोमीटर इन अबाउट द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो हमारी डायरेक्शन हो गई, और 10 किलोमीटर हमारा क्या होगा बेटा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड मॉडुलस। ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है बेटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट बाय मोड ऑफ ए। ठीक है बेटा, किससे देते हैं, रिप्रेजेंट बाय मोड ऑफ ए, इस तरीके से आप दोगे। अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जो ओनली डायरेक्शन को देता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ठीक है, तो वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, इट गिव ओनली डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो वेक्टर को होता है बेटा, यूनिट वेक्टर को हम किससे देते हैं, कैप से। किससे दिखाते हैं बेटा, किसी वेक्टर के ऊपर क्या लगा के, कैप लगा के। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, किससे देंगे बेटा हम, इज रिटर्न एज ए कैप। किससे देंगे बेटा हम, ए कैप से। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम किसको देंगे, यूनिट वेक्टर को। अब मैं आपको वेक्टर को ब्रेक करना बताती हूँ। कोई वेक्टर ए है, तो ये तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, और ये होता है उसकी डायरेक्शन। मोड तो देगा बेटा उसका मैग्नीट्यूड, और कैप देगा उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास दोनों ही चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड को हम देंगे मोड से, और डायरेक्शन को हम देंगे बेटा ए कैप से। ओके, तो आप इससे ये भी लिख सकते हो, ए कैप इज इक्वल टू द वेक्टर ए अपॉन ए मोड ऑफ ए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर को, कंप्लीट वेक्टर ए अपॉन में मोड ऑफ ए। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ बेटा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, कोई वेक्टर होता है उसको कैसे ब्रेक करते हैं, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट ए एक्स से, और एक्सिस की डायरेक्शन हम देते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बेटा हम किससे देते हैं, आई कैप से। और वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट ए वाई एक्सिस में डायरेक्शन हम किससे देंगे, जे कैप से। और जेड एक्सिस में इसका कंपोनेंट ए जेड, और डायरेक्शन हम किससे देंगे, जेड एक्सिस की के कैप से। ओके बेटा, इस तरीके से हम देंगे। तो हमारा वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो कंपेयर करो, आई कैप के साथ यहाँ 4 है, तो ए एक्स कितना है बेटा 4,
और जे कैप के साथ यहाँ -3 है, तो ए वाई कितना है बेटा, -3। ए जेड के साथ यहाँ 1 है, के कैप के साथ यहाँ पे ए जेड और यहाँ 1 है, तो ए जेड इज इक्वल टू 1। तो अब कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड, तो होगा √ax² प्लस ay² प्लस az²। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, ax कितना है 4 का स्क्वायर, ay कितना है -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और z का हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 जमा 9 25 और जमा 1 26। तो मोड ऑफ ए कितना आ गया बेटा, √26। ओके बेटा, इसके बाद आपका फॉर्मूला हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मोड ऑफ ए। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू द ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए। तो ए वेक्टर कितना है बेटा, 4i कैप -3j कैप प्लस के कैप। ठीक है, और मोड ऑफ ए कितना है बेटा, √26। ठीक है, दिस इज योर, इसको ऊपर कुछ नहीं, दिस इज योर द यूनिट वेक्टर 4i कैप -3j कैप प्लस के कैप अपॉन में √26। ओके बेटा, इस तरीके से हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करा। अब थर्ड टाइप पे हम चलते हैं, थर्ड डेफिनेशन इक्वल वेक्टर। इस पे चलेंगे बेटा हम, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स have same magnitude and direction, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद आता है बेटा आपका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जिसका, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो, तो एक वेक्टर दूसरे का क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, मान लो हमारा गिवन वेक्टर ए है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है, इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट एक्टिंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो आपका वेक्टर क्या है, ए, तो नेगेटिव वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। ओके, ये बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। अब आता है को इनिशियल वेक्टर। अब हम चलेंगे बेटा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, विच हैव इनिशियल पॉइंट कॉमन, which have common initial point, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो बेटा, कॉमन हो। ठीक है, तो जैसे कि ये दो वेक्टर है हमारे,
ये वेक्टर OP है और ये वेक्टर क्या है OQ है। ये इनका इनिशियल पॉइंट है, कॉमन है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर क्या है बेटा B है। ठीक है, किसी वेक्टर का ये तो क्या होता है बेटा टेल होता है ये पॉइंट, और ये पॉइंट होता है बेटा हेड। ठीक है, अब आता है बेटा आपका कोलिनियर वेक्टर। चलिए, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड तो क्या हो अनइक्वल हो लेकिन सेम डायरेक्शन में हो या फिर पैरेलल हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो सेम हो, पैरेलल हो एक दूसरे के या फिर। ठीक है, तो टू वेक्टर्स which have equal or unequal magnitude and acting along the parallel straight line. ये कैसे हो बेटा पैरेलल स्ट्रेट लाइन में। तो जैसे कि एग्जांपल वेक्टर A और ये वेक्टर B, ये दोनों कैसे हैं बेटा कोलिनियर वेक्टर, सेम डायरेक्शन है और एक बड़ा और एक छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वेक्टर A है और ये वेक्टर क्या है B है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये कैसे वेक्टर है कोलिनियर। और ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी क्या है अलग है, लेकिन है कैसे पैरेलल एक दूसरे के। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे बेटा कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे हम इनको बेटा कोलिनियर वेक्टर। तो इस तरीके से हमने आपको डेफिनेशंस बताई। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, पोलर और एक्सियल, उसमें से हमने बताया इक्वल, नेगेटिव, कोइनिशियल, कोलिनियर, यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।